हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपनी क्लासेस रिलायबल एकेडमी में। मैं राहुल तिवारी आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो हमारी पिछली वीडियो थी, उस वीडियो में मैंने कॉस्मोस के बारे में आप लोगों को जानकारी दी। ब्रह्मांड क्या होता है और इसकी उत्पत्ति के संबंध में कौन से सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं और प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं उनको मैंने बताया। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, हमने कल वीडियो में पढ़ा था कि भूगोल के पिता हिकेटियस हैं और भूगोल के व्यवस्थित पिता जो हैं वो एराटोस्थेनीज हैं। लेकिन भूगोल की तो अन्य शाखाएं बहुत सी हैं। तो बात करते हैं हम सबसे पहले प्रथम शाखा भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल के जनक हैं पोलोडोनियम। उस प्रकार सांस्कृतिक भूगोल के जनक हैं कार्लो सावर। फिर भूगोल की गणितीय व्याख्या भी हुई है। तो गणितीय व्याख्या या गणितीय भूगोल के जनक हैं थेल्स एवं एनेक्सिमेंडर। और वर्तमान भूगोल के जनक हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। प्रादेशिक भूगोल के जनक हैं हर्बर्टसन। मानव और क्षेत्रीय भूगोल के जनक हैं कोल्डेटर। आइए, 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनकी भी हम इसी में बात करते हैं। विश्व के ग्लोब को सबसे पहले किसने बनाया? तो वो है मॉर्टेन बेहम ने बनाया। उसके बाद विश्व ग्लोब का मानचित्र के रूप में किसने बनाया? तो वह एनेक्सिमेंडर ने बनाया। और मानचित्र के अंदर विश्व कोश के रचनाकार कौन है? तो वो है स्ट्रैबो। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वीडियो से रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस जारी हों तो आपको मिलते। आइए हम इसमें यह भी जान लेते हैं कि ब्रह्मांड के बारे में जो हमारा दृष्टिकोण है वो समय के हिसाब से परिवर्तित होता गया। आज से कुछ सालों पहले या लगभग 2000 साल पहले सबसे पहले पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था। फिर कुछ समय बाद सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना जाने लगा। तब मंदाकिनी की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। तो हम बात करते हैं मिस्र यूनानी वैज्ञानिक क्लाइडियस टालमी। और ये कौन से व्यक्ति थे? ये थे मिस्र यूनानी व्यक्ति। क्लाइडियस टालमी ने पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना था और सभी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, धूमकेतु, उल्काएं सभी पृथ्वी का चक्कर लगाते, ऐसी इन्होंने व्याख्या दी थी। कब? आज से 140 BC में। आज से लगभग 2000 साल पहले इन्होंने व्याख्या दी थी कि सूर्य की पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। और इस थ्योरी को जो कहा गया है वो कहा गया है जियोसेंट्रिक थ्योरी। आगे चलकर पोलैंड के निवासी निकोलस कोपरनिकस इस व्याख्या को फेल किया और एक नया सिद्धांत दिया और उस नए सिद्धांत में सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र बताया और सभी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, धूमकेतु, उल्काएं समस्त ब्रह्मांड सूर्य का चक्कर लगा रहा है। फिर कुछ दिन बाद टाइको बेह के सहायक जोहेनस केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए। ग्रहों की गति के नियम दिए और 20वीं शताब्दी के अंत में हमारी आकाशगंगा की तस्वीर स्पष्ट हुई। टेलीस्कोप का आविष्कार हो चुका था। 20वीं शताब्दी के अंत में गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार कर दिया था। तो हमें हमारी मंदाकिनी की तस्वीर स्पष्ट हुई और फिर पता चला कि ना तो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी और ना जियोसेंट्रिक थ्योरी, इन सब थ्योरी से ऊपर है हमारी आकाशगंगा। और आकाशगंगा के अंदर ऐसे अनगिनत सूर्य हैं और उन अनगिनत सूर्यों के अलग अलग सिस्टम हैं और उन्हीं अनगिनत सूर्यों में हमारा एक सूर्य है और उसका एक सिस्टम है जिसे हम कहते हैं सोलर सिस्टम। अब हम मंदाकिनी के बारे में चर्चा करेंगे। मंदाकिनी क्या होती है?
मंदाकिनी या गैलेक्सी तारों का ऐसा समूह है जो धुंधला दिखाई देता है। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला दिखाई देता है मंदाकिनी कहलाती है। ठीक, हमारी पृथ्वी की जो मंदाकिनी है उसका नाम है दुग्ध मेखला। मंदाकिनी का 84% भाग जो है वो है सर्पिल आकार का। एलिप्टिकल जो है वह है 16% भाग दीर्घवृत्ताकार और 4% भाग जो है वो है अनियमित। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन निकल कर आते हैं कि हमारी मंदाकिनी कैसी है, तो हमारी मंदाकिनी सर्पिल आकार की है। इसका कितने परसेंट भाग दीर्घवृत्ताकार है, तो 16% और अनियमित तो 4%। पिछली बार किसी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था। मंदाकिनी के बारे में सबसे पहले हमें ब्रिटेन के विलियम हर्शेल ने जानकारी प्राप्त कराई। विलियम हर्शेल, इन्होंने अरुण ग्रह की भी खोज की है। तो मंदाकिनी के बारे में सबसे पहले जानकारी ब्रिटेन के विलियम हर्शेल ने दी। लेकिन मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा, तो गैलीलियो ने देखा, क्योंकि टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया। गैलीलियो मंदाकिनी को सबसे पहले देखेंगे, लेकिन इनको पता नहीं था कि ये मंदाकिनी है। और मंदाकिनी के बारे में किसने बताया, तो वह विलियम हर्शेल ने बताया। अब दुग्ध मेखला के पास वाली जो मंदाकिनी है उस मंदाकिनी का नाम है एंड्रोमेडा, या इसको हम बोलेंगे देवयानी। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है। हमारी गैलेक्सी से पास वाली गैलेक्सी कौन सी है, तो वह है एंड्रोमेडा या देवयानी। अभी तक नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी जो है नवीन, वो है ड्वार्फ। ये भी हम साथ में इसी के याद रखेंगे। मंदाकिनी के केंद्र को वल्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वल्ज।